अस्सलाम वालेकुम। नहीं साहब, ये मेरी शरीक हयात की शरारत हो सकती है। वो एन वक्त पे अक्सर ऐसा करती रहती है। मेरी आवाज दरअसल अदब की इस मेरी एक गुजारिश है। बहुत महंगे में बिकता हूं, मैं बिकना चाहता नहीं हूं, लेकिन कुछ पल खामोशी से हमें सुनिए। मैं बड़ी मुश्किल से हाथ आता हूं। इस अदबी सुनामी के माहौल में सागर बेचारा अपनी लहरें तलाश करने में परेशान है। कुछ जरूरी बातें करनी थी, लेकिन वक्त का खौफ, और वो कोई एसडीएम साहब है, उनका इतना बड़ा खौफ तारी हो गया है। हम आपसे एक बात कहेंगे, आम जबान के लोग आप नहीं हैं। अपने महबूब की खातिर खुदा को था मंजूर, वरना कुरान भी उतरता बजबाने हो। हिंदुस्तान में पिछले 25 सालों में जो 25 शेर बरमह में हुस्न इत्तेफाक सीमाब खानदान ने, खानवादे ने 7 शेर मेरे चुने हैं। के पास सुनने का और ना सुनाने का माहौल। ज़रूरी बात आपसे ये कहनी है कि बार बार जो हम मुसलमान और मैं हुसैनी ब्राह्मण हूँ, वक्त होता तो कोई ऐसी चीज़ बताता। आपके पास वक्त, फोटो दिखाऊं, 1 लाख साल में आगे नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन इस तरह से वक्त ज़ाय करने में अदब की बेहुरमती होती। ये अदब की महफिल, अदब के वक़ार, इसकी आबियारी, इसके फ़रोग की आखिरी मंजिल बची हुई है उर्दू ज़बान। हिंदी के तमाशे, मुशायरेबाजी का भी वहाँ पे निकल के चला आता है, हमारी आपकी इज्जत उतार के चला जाता है। बहुत सही बात कह रहा हूँ, कहीं ज़रा सा मलाल है। लेकिन बेटे, तस्मिया, इस बच्ची के नाम का अर्थ ही बिस्मिल्लाह है। मुख्तसर कुछ बातें कहूँगा कि इबादत, भाई साहब आप जरा सा चुप रहे, मैं भी बहुत तेज आवाज में बोलता हूँ भाई। इबादत, अर्चना, पूजा बड़ी मन्नत से आती है। तस्मिया बेटा, इसका मतलब है बिस्मिल्लाह। हमारे यहाँ हिंदुओं में उसको नामकरण को तस्मिया कहा जाता है। इबादत, अर्चना, पूजा बड़ी मन्नत से आती है। ये सब मेरी बेटियां हैं। बड़ी शफकत, सदाकत, साधना, रहमत से आती है। इबादत, अर्चना, पूजा बड़ी मन्नत से आती है, बड़ी शफकत, सदाकत, साधना, रहमत से आती हैं। अरे कभी माँ बाप की झोली में हो जब नूर की बारिश, खुदा के फजल से घर बेटियां जन्नत से आती हैं। इसी कबील का एक और सुने, वक्त आपने दिया ही नहीं, अभी कह देंगे 2 बज जाएगा। सुने आप बेटे, मेरी बच्ची, आपका ये मैंने दुपट्टा देखा है। अच्छा, मैं उस लम्हे के लिए डरा हुआ हूँ कि एक बार लाइट बंद की जाएगी, फिर स्पीकर बंद किया, फिर कहेंगे सागर साहब की आवाज बंद कर दो। आइए उसे बंद करें, आप आइए। बेटे सुनिए, ये आप सबके लिए है। बेटियां बाप को ज्यादा प्यार करती हैं, ये हकीकत है। लेकिन जिस दिन उसे ये पता लगता है कि एक गुड्डा आएगा और उसको उठा के लेके जाएगा, वो दूर होने लगता है, उसे मालूम है उसकी जान जाएगी। सुने बेटे, इसमें कोई एक ऐसे भाई साहब हैं जिनकी बीवी ने फटकार रखा, लगातार बोले जा रहे हैं, कौन है वो जवान? प्लीज भाई साहब, ऐसे माहौल में शायरी नहीं हो सकती। जब गजल आपसे मंसूब होने लगती है, गजल गजल नहीं महबूब होने लगती है। ये मेरा शेर मेरे उस्ताद का है। फिराक गोरखपुरी साहब के साथ 2017 दिन 24 घंटे साथ रह के जीने वाला अकेला इंसान मैं हूँ। मुझे फख्र था कि मैं रांची की सरजमीन पे आया हूँ। शेर सुने बेटियों के हवाले से। दुपट्टे को हया अखलाक का परचम समझती है,
जरा सी बात पर क्यों बाप है बरहम समझती हैं। अरे जवां बेटों को घर के मसलों से है कहां मतलब, सयानी बेटियां माँ बाप का हर गम समझती हैं। बात अगर उर्दू जबान की है, मेरा तारुफ सुन लें आप कि फिराक, आप सब दानिश्वर हैं, सच कहें तो वक्त नहीं है, वरना इतने छोटे दायरे में ऐसी बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियात जहां जलवा अफरोज हो मसनदों पे, हमारे तो भाग जग गए। अल्लाह शाहिद है, मैंने माँ के ऊपर 10,008 शेर कहे, मैं माँ की कसम खा कहता हूँ, मुझे लाख रुपया देके अगर आपके यहाँ पढ़ने को मिल जाए तो ये मेरा नसीब है, लेकिन वक्त कम है आपके पास। बिल्कुल करेंगे, अब हम आपको बुलाएंगे बम्बई, आप सब आइएगा। फिराक, आजाद, मुल्ला, शाद, कौसर के जमाने से, शऊरे शायरी अर्शो रिजा के आस्ताने से, हमें भी उर्दू की खिदमत का हक विरसे में हासिल है। हमारा सिलसिला मिलता है उर्दू दा घराने से। मेरे 5 शेर सुन लीजिए कि हर एक लफ्ज से कानों में शहद घोल गया, ये कौन है कि जो उर्दू जबान बोल गया। उर्दू को समझना हो, जब भी आला कमान बोलेगा, फर्श पर आसमान बोलेगा, और उसकी आंखों में प्यार उभरा है, अब वो उर्दू जबान बोलेगा। अरे मोहब्बत छोड़िए, तकरार में भी लुत्फ आता है। अगर तकरार भी उर्दू ज़बान में हो करीने से, वो मेरी गुफ्तगू से रूठ के मुंह फेर लेता है। करिश्मा है ये उर्दू का, पलट कर देखता भी है। एक एक शेर हकीकत पर मबनी है। मैं शेर सुना दे रहा हूं, किस्सा कभी सुनिएगा कि बस इतनी बात पर हमने लगा दी बाजी। वो था तो अजनबी बातें मगर उर्दू में करता था। न बात सुनती है मेरी, न मुझसे बोलती है, मेरी हयात खलाओं में क्या टटोलती है। इसका एक शेर मकबूल वाजिद के सामने हो गया था कि मुरीद हम ही अकेले नहीं हैं उर्दू के, हमारी बेटी भी उर्दू जबान बोलती है। एक चीज जरूर आपसे हम कहना चाहते हैं, अल्लाह के वास्ते इस हुसैनी बरहमन की बात सुनिए, ये झूठा रोना बंद करिए। मैं आपको नजीर और नसीहत दोनों दे रहा हूं। 74 साल मेरी उम्र है। एक पाक साफ मुसलमान 5 वक्त का नमाजी 24 घंटे में 117 तहज्जुद की या कोई और नमाज पढ़ ले तो अलग है, 124 बार इस सर जमी पे अपनी जमी रखता है। महीने भर में 5,000 बार, साल में 60,000 बार, 70 साल जिंदगी में 50 लाख बार इस सरजमीन पे अपनी जबी टिकाने वाले एक ऐसे मुसलमान को कौन लाखों लाख साल तक आप सलामत इसी तरह से रहेंगे। न उर्दू जबान मिटेगी, न इस्लाम मिटेगा। अब आइए इजाजत दें, 2-3 कतात आपको सुनाते हैं जहां यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर। वक्त की आपके पास किल्लत है, मैं कुछ 2-4 सुना देता हूं, सुने आप। यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, हाँ मगर हामिले हुर्मत हैं 2 पत्थर पत्थर। एक एक तो काबा की दीवार पे जो चस्पा है, दूसरा आका ने बांधा जो शिकम पर। चिल्लाने से शायरी नहीं होती। सुनिए सुनिए, 2-4 शेर नात के सुन ही लीजिए, इजाजत दें। साफ मेराज की तफसीर है ये, अर्श पे रब से मिला है कोई, चांद पे जाने से साबित ये हुआ, चांद के आगे गया है कोई।
अरे बू जहल जैसा बू लहब की तरह बेअदब और बेउसूल नहीं, कोई भी पाक साफ हिंदू हो कभी दुश्मन रसूल नहीं। रोशनी के अमीन है आका, रूहे माहे मुबीन है आका, सिर्फ एक कौम के नहीं है वो, रहमते आलमीन है आका। खास एहसान के दायरे में हूं, खास एहसान के दायरे में। दरअसल होता क्या है, ये तरन्नुम से सुनाने वाली चीज है, लेकिन वक्त बहुत कम है। मैं एक सादा सी गजल आपको सुना देता हूं, क्योंकि मुझे भी वक्त का ख्याल है। हम आपको आखिर में वो भी सुना देंगे। एक सादा सी गजल आप सबके लायक है, सुनिए। दरअसल घबरा गया हूँ, बड़ी बड़ी आसान फिजा में पढ़ता है। जी 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 जी, नहीं नहीं ऐसी कोई, हाँ लाइव बंद करा दें तो ज्यादा मजा आएगा। आप जैसे बेशकीमत लोग, आ, आप सब, आप जैसे सामईन बड़ी नसीब से मिल पाते हैं। आइए। नाम से उसके कर रहा हूँ शुरू, वो जो खालिक है शान वाला है, ज़ेब देती है किबरियाई जिसे, जो बड़ी आन बान वा। हम एक काम करते, एक सादा सी गजल सुना देते, सुनाना बहुत कुछ चाहते थे। जब सच एक बताने निकले, जब सच एक बताने निकले, मुंह से 10 अफसाने निकले। जब सच एक बताने निकले, मुंह से 10 अफसाने निकले। हम जब दिल बहलाने निकले, जो भी मिले सयाने निकले। सादा जबान की शायरी सुनिए, 2-4 मिनट, क्योंकि अभी हजरत सदर मौत। हम निकले, आने निकले, हम जब उन्हें मनाने निकले, वो भी हमें सताने निकले। मतला हुस्ने मतला दर हुस्ने मतला। अब एक दरबदर मतलब भी आप इसमें सुन लीजिए कि दिल का हाल छुपाने निकले, खाने दिल छुपाने निकले, दिल में 100 पैमाने, जो अपनी बहनों आपकी तरफ से इनको सुना देता हूं कि खुद ही तो मुंह की खाई है, खुद ही तो मुंह की खाई है, तुझको जब झुठलाने निकले। और जख्म, मरकजी शेर देखें कि जख्म नया है पीर नई है, हाँ कुछ तीर पुराने निकले। जख्म नया है पीर नई है, हाँ कुछ तीर पुराने निकले। हर पल सोचूं समझ न पाऊं, अपने क्यों बेगाने निकले। और दोस्तों शेर सुनिए, लुत्फ लीजिए। जिसको हम बेघर समझे थे हजरत, जिसको हम बेघर समझे थे, उसके कई ठिकाने निकले। अंजुमन फरोगे उर्दू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार मुझे बुलाइए। अभी सुना देता हूं सलाम। क्या कानून जो होता है थोड़ा सा एहतियात बरतना। जी अभी अभी दीजिए, 2-4 कतात सुन लें साहब। घबराहट में आज तक जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ, जिसे लगाने की हिम्मत नहीं। दुनिया के तारुफ इसलिए अपना कराना चाहता हूँ, दुनिया के 43 मुल्कों में हमने नात शरीफ पढ़ा है जी। 43 मुल्क। मेरे घर पे आइए, हजरत के साथ भाई साहब अरशद भाई देखे थे, इतना नायाब तोहफा है। मेरी शरीक हयात अब्बा हुजूर 30वीं में किंग अब्दुल्ला, उनके फर्जंद
किंग हुसैन, किंग तलाल, और अब जो नए आए इनको छोड़ के 76 बरस उनकी खिदमत में थे। कुछ एक आध फोटो मुझसे जरूर देख लीजिएगा। आइए, ईमा की कायनात 72 वरक में है, इस्लाम की हयात 72 वरक, और सागर हमें हुसैन के कुर्बान जाइए, हर दर्द से निजात 72 वरक, आई नए हयात हश्र तक, चाहो अगर जिला तो 72 वरक पढ़ो, जहां देके हक पे जीने का आ जाएगा शऊर, तौफीक दे तो 72 वरक, सब्र के घूंट हर मुसीबत में, हंस के पीना सिखा गए हैं हुसैन, जान देकर रहे ताकत में, सिखा गए हैं हुसैन। अरे तशनगी ने मात दे दी करबला में आपको, इस हकीकत को समझते हैं हुसैनी बरहन, इस हकीकत को समझते हैं हुसैनी बरहन। हाय मौला हम थे उस वक्त इब्ने हुसैन, हर मुहर्रम में बिलखते हैं हुसैन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ज्यादा वक्त हम ले भी नहीं सकते। एक दावत आपको देते हैं, अल्लाह का दिया सब कुछ है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से बारगाह रिसालत से खादिम की सराई की, आप जो भी वही शहर आना मेरा मेहमान बने, आप आएँ, आप एजाज में। अगर आप सब पे यूट्यूब पे देखें, मेरी करीब 10,000 सीडी हैं, सागर त्रिपाठी पोएट, दुनिया के मुख्तलिफ नहीं, सारी दुनिया में मैं आज तक बिना नात शरीफ पढ़े मैंने कभी मुशायरा पढ़ा नहीं, यहाँ घबरा गया। लेकिन फ़ख्र इस बात का है कि इख्तिताम जो है वो नातिया कलाम या सलाम से कर रहा हूँ। आज की शाम दिया दिल का जलाए रखिए, एक रिश्ता जरा इन सब से बनाए रखिए, ये तो शायर हैं गजल कह के चले जाएंगे, इनकी आवाज को सीने से लगाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश करा। जी जी, सदर मोहतरम इसके बाद है। बहुत वाकई